सरकार के वालिद गिरामी उनकी आज़ाद करदा लौंडी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी बड़ी खिदमत की इन्होंने। इनको भी एक बाग मिला हुआ था। जब वो खैबर के इलाके फतह हो गए, यहूदियों से बहुत सारे इलाके ले लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इस तरह करो कि ये जो तुमने जायदादें ली हुई हैं ना अंसार से, ये वापस कर दो और तुम्हें इसमें से दे देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार मदीना से भी कहा कि मैं उनको ये जायदादें दे के और तुम्हारी वापस कराने लगा हूँ। तो अंसार ने तो वहाँ भी बड़ा अनोखा जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हमारी वाले भी रहने दें और वो वाले भी उनको दे दें। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये भी उनको उनके पास रहने दे। महबूब ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला यही है। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दें। सीधी सादी बीबी थी, नाज था कि मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, नाज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है, वरना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। आप यकीन करें कई दफा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, वो कहते हैं क्या करें, कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो एक दफा बाग देख तो लो। हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, ये मुझे मेरे वाला ठीक है। हुजूर ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगे ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगी ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूंगी। जब वो मुस्कुराई तो हजरत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राजी हो गया है। ये तरीका है मेरे अजीज, थोड़े एहसासात तो पैदा करें, थोड़े अपने जज्बात। कितनी खुदगर्जी वाली जिंदगी है कि मुझे सिर्फ मेरा ही ख्याल है, और जो जहां बैठा है ना, पता है हम परेशान ज्यादा क्यों हैं। मैं मौलवी हूं तो मैं सारा दिन यही तकरीरें करता हूं, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते। तो मैं कहता हूं छोड़ें ये रट्टा, इज्जत मांगने की क्या जरूरत है, अब मिन्नत मांग के इज्जत करानी है, छोड़ें, कोई जरूरी है। मैं इस तरह करता हूं कि मैं इज्जत करनी शुरू कर देता हूं। मैं करता हूं ना 15-20 उलमा की इज्जत, चलो हम आपस में शुरू कर लेते हैं, तो खुद ब खुद बाकी भी मसला ठीक हो जाएगा। बूढ़े लोग हर वक्त शिकायत करते हैं इज्जत नहीं की जाती, इज्जत क्यों आप भीख मांगते हैं, क्या जरूरत। प्यार देना शुरू करें, रोज बरोज मुतालबा करना कि मेरी खिदमत करो, मेरे पीछे चलो, इससे तो दिक्कत पैदा होती, इंसान तकलीफ में रहता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ख्याल रखते, छोटे छोटे बच्चों के जज्बात का भी ख्याल करते, बूढ़ों के जज्बात का भी ख्याल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के बारे में ऐसा नजरिया रखते कि जिससे कौम को सुकून होता, दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं एक दिन घर में तशरीफ फरमाते और तबीयत मुबारक में ना बड़ी, मैं देख रही थी कि बड़ा हशाश बशाश है सरकार का मिजाज, बड़ी खूबसूरती। आज गमे उम्मत में हुजूर उस तरह परेशान नहीं जैसे अक्सर होते हैं। आप फरमाती हैं बातें चल रही थी तो बैठे बैठे हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तुम मुझसे राजी कब होती हो और नाराज कब होती हो। कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज। फरमाया चल सुन तो लेना, सुन तो लेना, जरा बात सुनना, जरा सुन तो ले, सुनना। अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो, जरा एहसास की शिद्दत देखी, लफ्जों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले का उसे आसानी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु, देखे ना, मैं नहीं परवाह करता जी, अब बीबियों की बातें कौन सुने, मैं नहीं परवाह करता जी फलाना तो अनपढ़ है, लेकिन जो हमें हुजूर ने ज़ौक दिया जीने का, जो तसल्ली दी हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमें कहा कि ये चीज तुम्हें जवान करेगी, ठंडा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती हो। कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज्यादा गुजर गया है, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो, तुम कहती हो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। और मैं मुझे पता है। जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी, मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊं यहां तक ख्याल रखते हैं आप, हुजूर यहां तक एहसास आते, यहां तक। फरमाया मुझे पता होता है
कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग क्या है। दोस्तों ये चीज़ें जब निकल जाती हैं ना मिजाज से, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना